हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपनों का ध्यान रख रहे हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल, लेटेस्ट ट्रेंड की। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी एज को, जो हमारी एज है, हम उसको कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं या अपनी एजिंग को कैसे रोक सकते हैं। अ, अगर आप भी अपनी एजिंग को स्लो डाउन करना चाहते हो, आप चाहते हो आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी स्किन अच्छी दिखे, ग्लो करे, यंग रहे आपकी स्किन, सो इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। इसके लिए आज कोई रेमेडी नहीं है, ना ही कोई प्रोडक्ट बाहर से खरीद के लाना है। बस कोई छोटे से मेरे थ्री इजी सिंपल थ्री टिप्स हैं। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो बहुत हद तक आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और बहुत हद तक आप अपनी एजिंग को भी स्लो डाउन कर सकेंगे। कैसे? देखिए, क्या है ये सिंपल से टिप्स, बहुत इजी से सिंपल से हैं और हर कोई अपनी लाइफ में इनको फॉलो कर सकता है। सो दैट वो थ्री चीज़ें या थ्री टिप्स क्या हैं। सबसे पहले उन चीज़ों को जानने से पहले एक सिंपल सी एक छोटी सी चीज़ है। देखिए, हम एज, हमारी जो एज दिखने लगती है हमारे फेस पे, हमारी बॉडी पे, यस, देख कर ही हमें पता चलता है हमारी एज क्या है, या सामने वाले की एज को देखकर पता चल जाता है वो किस एज का है। बट मेरी एक चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, मानिएगा, जो हमारी एज हमारी फेस से, हमारी बॉडी से नज़र आती है, उससे पहले कहीं ना कहीं हमारी एज हमारे माइंड में सेट होती है। हम अपनी बॉडी से बूढ़े नहीं होते हैं, अपनी स्किन से बूढ़े नहीं होते हैं। उससे पहले हम अपनी मेंटल हेल्थ या अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, यस, वी आर एजिंग। देखिए, बॉडी पे हमारी एज दिखने लगेगी जब जब आपका माइंड उस चीज़ को मान लेता है। बहुत से लोग होते हैं कि अपनी फोर्टीज़ में एंट्री करने के बाद ही वो सोचने लगते हैं, यार अब तो हम 40 के हो गए हैं, मैं तो अब बूढ़ी दिखूंगी या बूढ़ा दिखूंगा ही, अब तो मुझे लेजीनेस होगी, मेरे फेस पे फाइन लाइन रिंकल्स आने लगेंगे। यस, आते हैं। बट अगर आप अपने माइंड को पहले ही सेट कर लेंगे, आप इस चीज़ को मान लेंगे, तो वो आपकी बॉडी पे और जल्दी नज़र आने लगेगा और आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लगेगी। सो अगर आपको अपनी एजिंग को स्लो डाउन करना है, रोकना है, सो अपने माइंड को सेट करना है, अपने आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको हेल्दी रखना है। आपको ये सोचना है कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं, यस, आई कैन डू दैट। जो 20 साल वाले कर सकते हैं या 30 में जो कर सकते हैं, मैं वो भी कर सकता हूँ, यस। अगर अपने माइंड में सेट करेंगे, अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखेंगे कि मैं 40 में हूँ, मैं बूढ़ी हो गई, तो यस, आपकी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करेगी। अगर आप अपने माइंड को ये रखते हैं, अपने माइंड से आपको बूढ़ा नहीं होना है। अगर आप अपने माइंड से बूढ़े हो जाएंगे, सो आपकी बॉडी उससे पहले ज़्यादा एजिंग आपकी बॉडी पे दिखने लगेगी, आपकी बॉडी उससे पहले बूढ़ी हो जाएगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़, छोटी सी चीज़ है, बट ये, यस, इट इज़ ट्रू कि हम अपनी बॉडी से पहले अपने माइंड से बूढ़े हो जाते हैं। सो मेक श्योर अपने माइंड को हेल्दी रखिए, देन आपकी बॉडी पे भी उसके साथ रिएक्ट करेगी। आप चलिए, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो अगर मैं इस चीज़ को, टॉपिक को बढ़ाऊंगी। जल्दी से बात कर लेते हैं कि वो थ्री टिप्स क्या हैं। सबसे पहले, पहला टिप जो है वो है बी इन योर प्रेजेंट। हमेशा आप अपने प्रेजेंट में रहिए अगर आप अपनी एजिंग को रोकना चाहते हो। सो दैट कैसे? कि देखिए, बहुत से लोग होते हैं जो अपने पास के बारे में सोचते ही रहते हैं। उन्होंने कुछ गलती की, उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। कल परसों आप कहीं गए, आप डाइट करते हो, आपने अपनी डाइट तोड़ दी, अच्छा खाना था सामने, आपने खा लिया, चलिए आपने खा लिया, कोई बात नहीं, आप परसों आप अपनी डाइट खराब कर दी, बट अब उस चीज़ को सोचते रहेंगे पूरे वीक, है मैंने तो डाइट खराब कर दी, मैंने तो अपना अपनी हेल्थ मेरी खराब हो जाएगी, मैंने अपना खाना गलत कर दिया है, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। सो आपने अपना पास्ट तो खराब किया, सो आप अपने प्रेजेंट को भी बार बार सोच के स्ट्रेस ले रहे हो और अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हो। सो अपना पास्ट आपने डाइट तोड़ के खराब कर दिया, प्रेजेंट स्ट्रेस दे के खराब कर रहे हो। सो दैट फ्यूचर क्या होने वाला है फिर? ऑफ कोर्स उसका इफेक्ट आपके फ्यूचर पे भी आएगा। सो पास्ट में ही मत रहिए, जो गलती हो गई या जो कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है, सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, प्रेजेंट में रहना है। आज देखिए आप क्या खा रहे हैं,
कैसे रह रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हो। पास्ट में ही अटके रहेंगे, पास्ट का सोच के अपने प्रेजेंट में स्ट्रेस लेते रहेंगे और पास्ट और प्रेजेंट दोनों खराब करेंगे तो डेफिनेटली फ्यूचर खराब होने वाला ही है। सो बी इन योर प्रेजेंट। आधे लोग मैं कहती हूँ आधे नहीं 80% लोग अपने पास्ट या अपने फ्यूचर में ही अटके रहते हैं और अपने प्रेजेंट को खराब करते रहते हैं। सो स्ट्रेस लेंगे और स्ट्रेस, आप यकीन मानिए स्ट्रेस हमारी एजिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी एजिंग को बहुत जल्दी हमारे बॉडी पे दिखाई देने लगते हैं। ये साइन वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से भी होते हैं। एजिंग के लिए स्ट्रेस बहुत रिस्पॉन्सिबल है। सो बी इन योर प्रेजेंट। लेकिन बात कर लेते हैं बी फ्लेक्सिबल। यस, देखिए जब हम अपनी 20s में होते हैं या बचपन में होते हैं सब कुछ खाते हैं, ऊट पटांग खाते हैं, ना हेल्थ अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं क्योंकि तब ज़रूरत नहीं होती है। हमारी बॉडी, हमारा मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है, सब कुछ अडेप्ट कर लेता है, सब कुछ खाकर भी ठीक रहते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, नहीं करते। बट अब अपनी 30 में एंट्री कर चुके हो, 40 में आ चुके हो, सो बी फ्लेक्सिबल। अब जिद्दी मत रहिए कि नहीं मैं तो खाता ही नहीं था ये चीज़, मैं तो ये सैलेड खाता ही नहीं था, नहीं मैं कलर के पहनता ही नहीं हूँ, नहीं मैं तो एक्सरसाइज पहले नहीं करता था, अब नहीं कर, मैं अभी भी नहीं करूँगा। नहीं, तब ज़रूरत नहीं थी, बट नाउ आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, नई चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ेगा, अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा। आप हेल्दी डाइट की तरफ चाहिए, अच्छी नहीं लगती ट्राई तो कीजिए, हो सकता है धीरे धीरे आपको अच्छी लगने लगेगी। आप एक्सरसाइज नहीं करते थे, कोई बात नहीं, बट शुरू कीजिए। यही सोच के मत रहिए नहीं करता था, शुरू कीजिए। 10 मिनट से शुरू कीजिए, 5 मिनट की एक्सरसाइज से शुरू कीजिए, धीरे धीरे टाइमिंग को बढ़ाइए, इंक्रीज कीजिए। बी फ्लेक्सिबल, अपनी डाइट, अपनी हेल्थ, अपनी एक्सरसाइज, सब चीज़ के साथ फ्लेक्सिबल बनिए। नई चीज़ों को अडेप्ट कीजिए। मैं तो ये कलर पहनता ही नहीं था, अब नहीं पहनूंगा। मैं तो ये खाना खाता ही नहीं था, मैं नहीं खाऊंगा। अब मैं यार सुबह एक्सरसाइज मुझसे नहीं होती है तो मैं नहीं करूँगी। नहीं, आप इसी ना में रहेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें, आपकी हेल्थ इशू होने लगेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे। अगर आप फ्लेक्सिबल बनेंगे, एक फ्लो के साथ जाएंगे, आपकी बॉडी भी अडेप्ट करेगी, आपका माइंड भी अडेप्ट करेगा उन चीज़ों को और आपके लिए इजी हो जाएंगी। सो आपको स्ट्रेस भी कम होगा। सो बहुत छोटी छोटी सी सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत मैं कहूँ कि इन चीज़ों को लोग रिलेट नहीं करेंगे कि यस, बट इट इज़ ट्रू। आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए, सोचिए इनके बारे में। अगर आप चाहते हो अपनी एजिंग को स्लो डाउन करना तो बहुत इफ़ेक्टिव है ये। आपको शायद लगे कि नहीं, बट यस, वेरी इफ़ेक्टिव। नंबर थर्ड बात कर लेते हैं, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव बहुत, देखिए आप हमेशा अगर किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, चाहे कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़ कर रहे हैं, कितना अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हैं, या आप कुछ भी नई चीज़ करने जा रहे हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, नई बुक पढ़ रहे हो या कोई नई रेसिपी ट्राई कर रहे हो, आप अंदर से ये सोच लेते हो होता तो नहीं है ऐसा, बट मैं कर लेता हूँ, होगा तो इससे कुछ नहीं, बट चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ। बट अगर आप पहले ही नेगेटिव हो जाएंगे उस चीज़ के लिए, वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी आपके लिए। कोई भी चीज़ आप शुरू कर रहे हैं, चाहे डाइट, चाहे एक्सरसाइज, चाहे कुछ भी अपनी लाइफ में, अब नई जॉब, नया कुछ भी, जो कुछ भी नया शुरू कर रहे हैं, नया ट्राई कर रहे हैं, उसको पूरी पॉजिटिविटी के साथ शुरू कीजिए। अपने माइंड में पहले ही मत सेट कर लीजिए नहीं ऐसा होता तो नहीं है, बट मैं कर लेता हूँ, अगर आप इंसिस्ट कर रहे हो तो सो वो कभी वर्क नहीं करेगा। सो ऑलवेज 3 चीज़ों को याद रखिए। अब आपको बहुत, मैं बोलूँ, मैं आपकी एजिंग में भी आपको हेल्प करेगा, आपकी हेल्थ में आपको हेल्प करेगा, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आप इन 3 चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, बी इन योर प्रेजेंट, बी फ्लेक्सिबल एंड बी पॉजिटिव। फिर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बातें या मेरे टिप्स कैसे लगे, मेरी वीडियो कैसी लगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।